अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो करने हैं। चलो करते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए इसके अंडर रूट वगैरह ख़त्म करने पड़ेंगे। तो हम स्क्वेयरिंग जोन्स है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लेंगे। ठीक है, ये मैंने दोनों तरफ स्क्वेयर लिया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वेयर बन रहा है। तो उसको वैसे खोलेंगे, ए का स्क्वायर मतलब पहली का स्क्वायर, फिर दूसरी का स्क्वायर और प्लस 2, फिर पहली और दूसरी। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे x प्लस 60 बचा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे बचा x प्लस 5 प्लस 2। ये मैंने इस अंडर रूट में इन दोनों को एक ही बार लिख दिया। ठीक है, प्लस x प्लस 21 इक्वल टू x प्लस 60। ये x प्लस x 2x हो गया, 5 प्लस 21 26 हो गया, प्लस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आगे x प्लस 60। ये 2x प्लस 26 उस साइड पे मैं ले गई। ठीक है, तो इसको सोल्व करके माइनस x माइनस 2x माइनस x 60 माइनस 26 प्लस 34। माइनस कॉमन निकाल लिया तो जब माइनस कॉमन बाहर निकाल तो सारे साइन चेंज हो जाते, प्लस माइनस में चेंज हो गया। और ये 2 इसी तरह ये वाली वैल्यू इसी तरह रही और इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिया। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिया क्योंकि इसका स्क्वेयर रूट ख़त्म करना था। तो ये स्क्वेयर वजह से 2 2 4 हो गया और ये स्क्वेयर रूट ख़त्म हो गया। ठीक है, माइनस माइनस स्क्वेयर की वजह से ख़त्म हो गया तो पीछे x माइनस 34 का स्क्वेयर आ गया। इसको 4 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वेयर प्लस 426 ज़ा 104x प्लस 4105 ज़ा 420 इक्वल टू x माइनस 34 का स्क्वेयर खुला तो x स्क्वेयर प्लस 34 का स्क्वेयर 1156 और माइनस 2 और 2 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो 68x हो गया। बाद में ये सारी वैल्यू इस साइड पे ले आए और 4x स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर हो गया, 104 प्लस 68 172x हो गया और प्लस 420 माइनस 956 इक्वल टू माइनस 736 होगा। फिर अब इसकी जो सा है मिड टर्म ब्रेकिंग मतलब फैक्टराइजेशन नहीं होती और जिसकी फैक्टराइजेशन ना हो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ कर निकालते हैं। तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया ये वाला। तो इसमें a 3 है, b 172 है और c माइनस 736 है। साइन का लाजमी ध्यान रखना। और फिर मैंने इसमें पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। एक बार प्लस में हमने इसको करना सॉल्व, एक बार माइनस में करते हैं। ये एक बार जब प्लस में सॉल्व किया तो ये और माइनस में किया तो ये आ गया। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम पॉजिटिव वाली को हमेशा चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने इस वाली वैल्यू में चेक किया, 4 डाल दिया और दोनों का आंसर जो है इक्वल है, मतलब ये हमारा ट्रू आंसर है। ठीक है, और सोल्यूशन सेट भी हमारा जो है 4 आ गया। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 भी एज इट इज़ ऐसा ही है। स्केयरिंग बोथ साइड्स लेने बाद में ये वाला स्केयर खोला और इस वाली x प्लस 1 प्लस x माइनस 2 सॉल्व करके 2x माइनस 1 हो गया। इस वाली वैल्यू को साइड पे ले गया और फिर दोबारा स्केयर अगेन लिया तो ये खुल के ये हो गया। और इस पर अब देखने की फैक्टराइजेशन हो रही है, अगर नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं हो रही थी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया और ये वैल्यूज़ पुट कर दी और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सॉल्व किया तो पॉजिटिव 3 है। माइनस वाली को हम नहीं करेंगे। पॉजिटिव 3 को चेक करने के लिए क्वेश्चन में डाला और 3 इक्वल टू 3 मतलब ये आंसर ट्रू है, ये हमारा आंसर। ठीक है, और सोल्यूशन सेट भी हमारा क्या हुआ 3 क्योंकि ये x इक्वल टू 3 था। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसके अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, चलो लेते हैं अंडर रूट 4a प्लस एक्स माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर। ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसको खोलें, पहली का स्क्वायर, ठीक है, फिर दूसरी का स्क्वायर, दरमियान में ये वाला साइन -2, पहली वाली वैल्यू फिर दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, अब इक्वल टू ये क्या रह गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे a बचा, a आ गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे बचा 4a प्लस एक्स माइनस 2। इन दोनों के एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं ऐसे, 4a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, और ये बचेगा प्लस a माइनस एक्स इक्वल टू a। 4a प्लस a क्या होता है 5a, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे बचा -2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4a का स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू a हो गया। अब ये वाला 5a
5a है, इस वाले माइनस को उधर ले जाते और इस वाले ए को इधर ले जाते, तो 5a माइनस ए इक्वल टू माइनस उधर जाके आ जाएगा +2 4a का स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax क्या होता है -3ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 2√4a² माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 1 2 2 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे बचेगा 2, ये वैल्यू आई। अब इसका अगेन हम स्केयरिंग बोथ साइड्स लेंगे। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो इधर आ गया 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू √4a² माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे इधर बचा 4a² इक्वल टू 4a² माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये 4a² इस साइड पे ले आए, तो 4a² माइनस 4a² इक्वल टू माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया। पीछे ये बचा 0 इक्वल टू माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकालें, जौन सा है माइनस जौन सा कॉमन निकालते हैं पहले, तो पीछे बचेगा 3ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0, माइनस तो जाके ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे आ जाएगा 3ax प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें x कॉमन ना निकाल लेते हैं, 3a प्लस एक्स बचा इक्वल टू 0, एक बार x को 0 के इक्वल करें और एक बार 3a प्लस एक्स को 0 के इक्वल, तो एक ये आंसर हो गया और इसका आंसर आएगा x इक्वल टू -3a। ठीक है, -3a वाले को पुट नहीं करना, 0 को पुट करेंगे और देखते हैं आंसर। ठीक है, ये मैंने 0 पुट कर दिया, तो 4a + 0 माइनस √a माइनस 0, तो इधर 4a बचा, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ गया, बस √a बचा, 2 माइनस 1 करता है 1, तो √a दोनों इक्वल है, मतलब इसका सोल्यूशन सेट x 0 है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में पहले तो देखिए 8 तक सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, एक इधर और एक इधर। ठीक है ना, 2 वैल्यूज़ दी होती थी, अब 3 वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए इधर x² प्लस एक्स इतनी वैल्यू और इधर भी x² प्लस एक्स सेम है ना, तो हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू x² प्लस एक्स। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x² प्लस एक्स है वहाँ पर y पुट कर देते हैं, y +1 आ गया माइनस x² प्लस एक्स की जगह y -1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है, पहले भी ऐसी वैल्यू हमारे पास थी कि 2 अंदर थे। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वैसे ही लें, इधर लिखे हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो √y + 1 माइनस √y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो अब जो सा है इसको अलग-अलग स्क्वायर करें, पहले का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, -2, फिर पहली और दूसरी अलग-अलग। ठीक है, आगे आएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे बचेगा y + 1, इधर आएगा -2 और इसको एक बार लिख लें y + 1 y - 1। ठीक है, प्लस y - 1 इधर हो गया और इक्वल टू 1, ये देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, इधर बच गया y + y 2y -2, y + 1 y - 1 क्या होता है y² - 1, ये होता है ना a + b a - b वाला फॉर्मूला, a + b a - b इक्वल टू a² - b²। ठीक है, इक्वल टू 1, ये वाला -2 उधर जाके +2 हो जाएगा और ये +1 इधर आके -1, ऐसे 2y - 1 इक्वल टू -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, ऐसे 2y² - 1। ठीक है, अब हम दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लेंगे क्योंकि स्क्वेयर को ख़त्म करना है। अब फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिए। ठीक है, ले लें, तो 2y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 √y² - 1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसको फॉर्मूला लगाएं वैसे 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 7y² - 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करें, 2y का स्क्वायर क्या होगा 4y² प्लस 1 -4y इक्वल टू 4y² - 4। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये साइड पे आके तो कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा ये -4y प्लस 1, इधर -4 इधर आके +4 इक्वल टू 0, तो क्या होगा -4y प्लस 4 + 1 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आई है। ये देखें, उसके बाद मैं इस -4y को उस साइड पे ले गए, तो +4y अगर 4 मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो गया, y की वैल्यू ये आ गई। अब y की हम बैक वैल्यू पुट करेंगे, y की बैक वैल्यू क्या थी x² प्लस एक्स। ठीक है,
इक्वल टू 5/4 ये था ना। अब 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई जो का तो हो जाएगी 4x² प्लस 4x इक्वल टू 5। या 5 इस साइड पर ले आए तो 4x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये अब बन गई कोई। अब इसका आपने वैसे ही देखते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले हो रही है कि नहीं, 5 4 20 है और माइनस है, तो मतलब हम लोगों ने जो सा है इससे बड़े की तरफ देखना है। तो 5 1 6 2 12 7 3 21 21 ना, अगर 5 4 20 होता है मतलब आगे बढ़े आ जाएंगे। ये नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। यही वाला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इक्वल टू माइनस बी क्या है 4 प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या 4, सी क्या -5 डिवाइड बाई 2a, ए क्या 4। ठीक है, इसको करते हैं -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 4 4 ज़ा 16 और 4 4 ज़ा 16 16 5 ज़ा क्या होता है 80। ठीक है, इधर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू -4 प्लस माइनस 80 प्लस 16 क्या होगा 96/8। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास ये आएगा 4.46 ये आएगा एलसीएम में। ठीक है, तो आप जो सा है 4 का स्क्वायर -4 प्लस -4 बाहर आ जाएगा, पीछे 6 से आ जाएगा /8। ठीक है, और एक बार इसको इसमें से आप 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन आ रहा है ना, तो पीछे बचेगा -1 प्लस माइनस √6/8। तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो हमारा क्या आंसर आया -1 प्लस माइनस √6/2। ठीक है, आप इसको एक बार प्लस में कर लें और एक बार माइनस में कर लें। ठीक है, करते हैं, एक बार प्लस में कर लें एक बार माइनस में कर लें, बट ये सोल्व मज़ीद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये √6 है इसके ऊपर। क्वेश्चन 10 और 11 एज ऐसे ही हैं, तो क्वेश्चन 10 11 से एक करा देती हूँ। क्वेश्चन 10 आप कर लीजिए, क्वेश्चन 11 हम करते हैं। क्वेश्चन 11 ये है, इसी तरह ये और ये सेम है। लेट कर लें y के इक्वल, लेट y इक्वल टू x² प्लस 3x। ठीक है, तो y पुट करें जहाँ जहाँ x², इसकी जगह क्या आ जाएगा y प्लस 9 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 5। वैसे ही स्केयरिंग बोथ साइड्स लें अब। ठीक है, तो आ जाएगा इधर √y प्लस 9 प्लस √y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले पहली का स्क्वायर लें, फिर दूसरी का स्क्वायर लें, फिर प्लस 2 फॉर्मूले का पहली और दूसरी। ठीक है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे बचेगा ये y प्लस 9 प्लस 2। इन दोनों को मैं एक ही ब्रैकेट में लिख सकती हूँ ना, y प्लस 9 और y प्लस 4। ठीक है, अब इक्वल प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 25। ठीक है, तो y प्लस y क्या होता है 2y, 9 प्लस 4 13। ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का इसको कर लेते हैं y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 9 4 ज़ा 36 इक्वल टू 25। वैसे ही 2y प्लस 13 था, उस साइड पे ले जाते हैं और ये इसी तरफ रहेगा, तो इसको सोल्व कर लें। 9 प्लस 4 13y प्लस 36 इक्वल टू 25। ये उस साइड पे जगह क्या होगा -13 माइनस 2y। ठीक है, उसके बाद ये सोल्व होकर क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y। ठीक है, और ये वैसे का वैसे 13y प्लस 36। इसमें से कॉमन ले ले, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है 2, पीछे बचेगा 2 6 12 माइनस y इक्वल टू 2 √y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36। ठीक है, 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर चल जाए 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा √y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इक्वल टू 6 माइनस y। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, फिर से ये ख़त्म, ऐसे हो जाएगा √y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस y का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे बचेगा y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36। और ये फॉर्मूला खोलें, क्या खुलेगा पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले का 2 6y। ठीक है,
इसके बाद मैंने इस फॉर्मूले को खोला, ये बन गया। अब इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं। इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले गई तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल, पीछे क्या बचा -13y प्लस 12y क्या होता है, ये -3 प्लस 13y था, ठीक है, सब ठीक कर लीजिएगा। प्लस 13y प्लस 12y क्या होता है 25y इक्वल टू 0, ठीक है। तो y से 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो क्या आंसर आता है 0, और ये हमारा आंसर है। ये आप चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी चेक कैसे हो सकता है खुद ही, ये अभी चेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि y की हमने क्या करनी है, बैक वैल्यू पुट करनी है। y की बैक वैल्यू पुट करते हैं। y की बैक वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के इक्वल था। अब जो सा है इसमें से x कॉमन निकालें, x कॉमन निकालिए, पीछे बचा x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू x को एक बार 0 के इक्वल करो, फिर x प्लस 3 को एक बार 0 के इक्वल करें तो x इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस वाली को तो हम पुट नहीं करेंगे, 0 को पुट करते हैं। 0 को आप पुट करके देख लें, आंसर ठीक आएगा। क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 5, ये आंसर था। हम 0 पुट कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 3 0 प्लस 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 0 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो ये क्या आ जाएगा, √9 क्या प्लस √4 इक्वल टू 5। 9 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 3 आ जाएगा, 4 तो इधर 2 आ जाएगा, 5 3 + 2 5 का 2 5, मतलब ये हमारा ट्रू है, ठीक है। कोई भी हमारा ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। कोई भी इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो तो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।